दोस्तों आज 4 जून है। आज का दिन लोग अलग अलग तरह से याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले बीजेपी का 400 पार के नारे की न केवल हवा निकली थी बल्कि पहली बार इस देश ने विटनेस किया था, ये महसूस किया था कि संविधान खतरे में है। केवल इस नारे का, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे, उस नारे को देखकर कैसे बीजेपी को बहुमत से दूर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और पिछले 1 सालों में इन नतीजों को लेकर बहुत सा विश्लेषण हो चुका है, आज भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि आज का दिन हर कोई अलग अलग तरह से, अपनी तरह से आज के दिन को याद कर रहा है, दोस्तों मैं आज के दिन आपको 2 IT सेल का कंपैरिजन भी दिखाना चाहती हूँ। अगर हम लोकसभा चुनाव के दौरान देखें और लोकसभा चुनाव के बाद देखें दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा फर्क आया है IT सेल बीजेपी और IT सेल कांग्रेस के बीच। बीजेपी का IT सेल तो हमेशा से ही तमाम पार्टियों से काफ़ी बड़ा IT सेल है, बहुत प्रभावी IT सेल है। स्वयं अमित शाह जी कह चुके हैं कि वो जो चाहे खबर अपने इतने बड़े IT सेल के ज़रिए, बहुत बड़ा उनका एक वास्ट नेटवर्क है, उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो खबर झूठी हो, सच्ची हो, सही हो, गलत हो। बहुत पुरानी बात है वो, लेकिन सोशल मीडिया में वो भी वायरल होती रहती है। लेकिन सवाल है दोस्तों कि क्या बीजेपी अकेली अब इस IT सेल के पावर में है या फिर उसे कोई सीधा चैलेंज दे रहा है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने ये बात बोली थी और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको स्वीकारा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के IT सेल से कहीं कम ताकत वाले कांग्रेस IT सेल ने अपने कुछ नए चुटीले अंदाज वाले ट्वीट्स और पोस्टर्स के जरिए न केवल लोगों में जगह बनाई बल्कि छोटी छोटी जो वीडियोस जारी होती थी चुनाव के दौरान, वो भी बीजेपी से कहीं ज़्यादा प्रभावी थी, कहीं ज़्यादा इनोवेटिव थी। और हाल के 1 साल में, जो ये 1 साल गुजरा है, उसमें अगर आप देखें दोस्तों तो बीजेपी के बनस्पत कांग्रेस का IT सेल बहुत छोटा है, लेकिन जो आप कह लीजिए एक इनोवेटिवनेस है, एक नयापन है उस टेक्नोलॉजी का, उसका कांग्रेस ने बहुत बखूबी इस्तेमाल किया है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया जिसमें उनको नरेंद्र सरेंडर कहा गया। राहुल गांधी ने ये बात बोली जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इस पर एकदम अटैकिंग मूड में आ गई है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस को चुनौती मिली है बीजेपी के IT सेल से भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस बीच बहुत से पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं अलग अलग लोगों द्वारा। जैसे सबसे दिलचस्प पोस्टर दोस्तों ये है, हालांकि ये पोस्टर ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने शेयर नहीं किया है, लेकिन ये जिन हैंडल से शेयर हुआ है दोस्तों ये पोस्टर, वो हैंडल्स कांग्रेस समर्थित माने जाते हैं। बेसिकली अगर आप इस पोस्टर में देखें दोस्तों, नरेंद्र का सरेंडर लिखा हुआ है। ये एक फिल्म है जिसके लिए लिखा है, फालतू टाइम हो तो ज़रूर देखने जाएं लोटस पार्टी की नरेंद्र का सरेंडर आपके नज़दीकी चुनावी रैलियों में। अब आप इस पोस्टर में देखिए, बिल्कुल 80 के दशक में जैसे हिंदी फिल्मों की पोस्टर्स में हीरो, विलन, हीरोइन, घरवाले दिखाई देते थे, अलग अलग इमोशंस, वो सब इमोशन इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। मोदी रोते हुए, मोदी भाषण देते हुए, मोदी फ़ोन पर बात करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेसिव फेस, ऊपर लिखा है सीज फायर, नीचे लिखा है लोटस पार्टी नरेंद्र का सरेंडर। तो नरेंद्र का सरेंडर जो एक तरह से नारा कह लीजिए राहुल गांधी ने दिया, उससे डिफेंसिव मोड में ना आकर कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड में आ गई है दोस्तों। इसके अलावा एक और पोस्टर जो कि कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया, नरेंद्र का सरेंडर राहुल गांधी के बोलने के बाद, ये देखिए दोस्तों, इस पोस्टर में कार्टून के जरिए दिखाया गया ट्रंप कह रहे हैं मोदी से नरेंद्र सरेंडर और मोदी कह रहे हैं जी हजूर। कुछ यही भाषा राहुल गांधी ने यूज़ की थी दोस्तों। इसके अलावा मोदी ने अभी कुछ दिन पहले एक डायलॉग बोला था, मेरी रगों से गर्म सिंदूर दौड़ता है, मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है। उस डायलॉग को लेकर बहुत सी बातें बोली गई थी, बहुत से मीम बनाए गए थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी कर दिया इसी का मजाक उड़ाते हुए। देखिए, एस जयशंकर लिखे हैं, मेरी नसों में लेज़र दौड़ता है, क्योंकि एस जयशंकर की बहुत सी रील्स देखी होंगी ना आपने, आंखों में लाल लेज़र लगा के उनको दिखाया जाता है कि बड़ा भौकाल बोलते हैं। वहीं नितिन गडकरी कह रहे हैं मेरी नसों में टोल दौड़ता है, सीतारमण कह रही हैं मेरी नसों में टैक्स दौड़ता है, और अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं मेरी नसों में रील दौड़ती है। रील मंत्री कहा जाता है ना अश्विनी वैष्णव को। दोस्तों ये दिखाने की कोशिश मेरी बस ये है कि देखिए IT सेल कैसे काम करता है। हम बीजेपी IT सेल के बारे में काफ़ी बात करते हैं, सब बात करते हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव भी है, काफ़ी नया भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम संसाधनों के साथ आप उस IT सेल को टक्कर नहीं दे सकते। किस तरह की चीज़ें मीम के ज़रिए, अलग अलग पोस्टर्स के ज़रिए बनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की। ये देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावी वीडियो आपने देखा होगा दोस्तों, जिसमें AI की मदद से एक वीडियो बनाया गया जिसमें नरेंद्र मोदी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंदिरा गांधी उनको सबक
सिखा रही हैं, उनको बता रही हैं कि नरेंद्र झुकना नहीं था और मुझे भी अमेरिका का दबाव आया था लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। वो वीडियो आपने देखा होगा, इस तरह का ये वीडियो था जिसमें इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की AI की तस्वीरें लगाई गई। तो AI का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, ये भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था और ये केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, कई और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी काफ़ी मैंने वायरल देखा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में सीज फायर को लेकर अलग अलग बयानी कर चुके हैं और एक नहीं कई बार कर चुके हैं। देखिए, 10 बार अगर ट्रंप ने बोला है तो 10 बार ट्रंप वाली जो कैप है, जो ट्रंप अपने अभियान में यूज़ करते हैं, लाल कैप, उसके ज़रिए बताया गया। ट्रंप ने 10वीं बार कहा कि ट्रंप ने कराया सीज फायर। इसके अलावा दोस्तों, मोदी के जुमलों की बात को भी एक अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने की। सबको 15 लाख दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। ये एक तरीका है कांग्रेस पार्टी का लोगों को याद दिलाने का, वो बातें जो लोग भूल गए हैं। देखिए, एक और नरेंद्र मोदी का कुछ इस तरह का पोस्टर, तुम मुझे सिंदूर दो मैं तुम्हें सीज फायर दूंगा। दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का नारा जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस नारे को यहाँ पर इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी का यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस पार्टी का देखिए एक और पोस्टर, हम तैयार हैं, सेना कह रही है, हम भी तैयार है, जनता कह रही है, लेकिन मोदी ने सीज फायर कर दिया। सारे पोस्टर्स अगर आप देखें दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी के सीज फायर को लेकर उनका मजाक उड़ाना और यहाँ पर जो तरीका अपनाया गया, मैं आपको एक और बात बताऊँ, आज के वक्त में जो AI टेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सस्ती है भाई। वो गिबली जिबली जो भी बोलते हैं, वो तो आसानी से आप और मैं बना सकते हैं और फ्री में बना सकते हैं। तो AI की जो तकनीक है, उसने कम पैसों में या कई बार फ्री में तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत अच्छा मौका दिया है। उस मौके का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं विपक्षी दल। हालांकि इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। देखिए, बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के पोस्टर्स शेयर किए गए जिसमें नेहरू कह रहे हैं मैं तुम्हें POK दूंगा, इंदिरा गांधी कह रही है मैं तुम्हें आपातकाल दूंगी, और दोस्तों राजीव गांधी कह रहे हैं मैं तुम्हें सिख दंगा दूंगा, और सोनिया गांधी कह रही हैं मैं तुम्हें भ्रष्टाचार दूंगी। तो दोस्तों, बीजेपी भी अपने स्तर पर इसका इस्तेमाल कर रही है और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी बहुत खराब इस्तेमाल कर रही है, पर बीजेपी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, IT सेल का इस्तेमाल कर रही है। वो तो हम देखते आए हैं, वो एक नई बात नहीं है। नई बात जो पिछले 1 साल में हमने देखी और चुनाव के दौरान भी देखी और जो लगातार हम देख रहे हैं, वो नई बात है विपक्षी दलों के IT सेल का इस्तेमाल। आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली में चुनाव हार गई हो, लेकिन उसने भी बहुत शानदार तरीके से IT सेल का इस्तेमाल किया और कुछ यही कोशिश लगातार आप देखिएगा बिहार में तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को अगर सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, RJD को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह के पोस्टर्स AI का इस्तेमाल करके बहुत एक इनोवेटिव तरीके से RJD ने शुरू कर दिया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीजेपी ने सालों तक अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया, अब वो सब सीख गए हैं। और दोस्तों, ये दिलचस्प भी है क्योंकि लड़ाई असली तो अब सोशल मीडिया में ही लड़ी जा रही है। चुनाव के बाद सारा नैरेटिव सोशल मीडिया में बनता है। मतलब अब तो खुद बीजेपी वाले खुलेआम स्वीकार करते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वो यूट्यूबर्स ने बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया। निशिकांत दुबे जैसे लोग खुलेआम बोलते हैं यूट्यूबर्स को लेकर, और ये बात सच है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी अगर बढ़ी तो हमारे जैसे यूट्यूबर्स की बढ़ी। क्यों? क्योंकि हम खुलेआम बोल रहे थे कि अमेठी में स्मृति ईरानी हार जाएंगी चुनाव। हम खुलेआम बोल रहे थे कि अयोध्या में बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कई यूट्यूबर्स ने बोला कि बनारस में मोदी की सीट फंस सकती है। उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया, लेकिन यही हुआ। बहुत से यूट्यूबर्स ने, इंक्लूडिंग मी, खुलेआम बोल रहे थे कि यूपी में बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। हमारा मजाक उड़ाया गया, लेकिन हुआ वही। तो दोस्तों, हम क्या हैं? हम भी तो सोशल मीडिया का ही एक पार्ट है। हम कोई एक जो तयशुदा मीडिया का ढर्रा होता है, टेलीविजन, अखबार, उसका हिस्सा तो नहीं है। तो हम भी तो उसी सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। तो यही मेरा आपको बताने की कोशिश थी कि सोशल मीडिया एक अब ऐसी दुनिया है जिसमें सबके लिए मैदान है। एक वक्त था जिसमें केवल बीजेपी मैदान मारती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उसको न केवल टक्कर दे रही है बल्कि बाकी पार्टियां भी दे रही हैं, कम संसाधनों के साथ दे रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में आपका कितना बड़ा IT सेल है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कितना प्रभावी है, वो कितना चुटीला है, वो वहां मार कर रहा है जहां उसकी जरूरत है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।